नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मऊगंज न्यूज की टीम की तरफ से मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मऊगंज न्यूज की टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मऊगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मुहर्रम का त्योहार। आज के दिन शहीद हुए थे, उसी के यादगार में ताजिया और ये मुहर्रम जो जुलूस मनाया जा रहा है, हज़रत इमाम हसन हुसैन के नाम से मनाया जा रहा है। आप आज की नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे इस धर्म से जोड़ करके? धर्म में जोड़ के नई पीढ़ी से हम संदेश देंगे कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हक के लिए, सही के लिए और सत्य के लिए अपनी पूरा खानदान कुर्बान कर दिए। असत्य से की जीत की, असत्य जो थी, असत्यता को दूर करने के लिए सत्य की लड़ाई में उन्होंने अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया। तो मैं आज यही संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करें और हमेशा दीन के काम करते हुए लोगों को भला करें। कितने वर्षों से मनाया जा रहा होगा? ये करीबन वैसे तो इनकी है कम 600-700 साल पुरानी है। 700 हजारों साल पुरानी है। एक्चुअली सही 14वीं सदी, हाँ 1400 साल पहले की। इनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज के दिन का त्यौहार उनकी शहीदी, उनकी कुर्बानी की याद मनाया जाता है। करबला शरीफ में उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की थी, सत्य के लिए, सत्यता के लिए अपना कुर्बानी पेश की थी और असत्य में सत्य की जीत हुई थी आज ही के दिन। इसलिए उनको याद करके इमाम अलैहिस्सलाम की यादगार में हम लोग ताजिया में शरीक होते हैं, ताजिया मनाते हैं, लंगर फैलाते हैं और इसमें जो हर धर्म के लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं, ऊपर वाला पूरी भी करते हैं और हर धर्म हर जात के लोग पूरे विश्व में साथ सम्मान करते हैं, आते हैं, लंगर बंटता है, खाते पीते हैं, कोई इसमें वो नहीं रहता है। और इसी पर्व के अवसर पर मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर लोग एक दूसरे के आपस में भाईचारा प्रेम बने रहें, एक दूसरे को बुराइयों से बचें और एक दूसरे से मोहब्बत की नज़र से देखें और मोहब्बत में तब्दील रहें और भाईचारा बना रहे। यही संदेश है और यही संदेश जो आज के दिन मनाया जा रहा है इमाम अलैहिस्सलाम का यही संदेश है कि दुनिया में अगर हैं तो एक दूसरे को बुराई ना करें, हमेशा अच्छाई की राह में चलें, झूठ ना बोलें, ना ही फरेब करें, ना ही किसी को धोखाबाजी करें और ना ही दगा करें। ये उनका संदेश है और मैं चाहूँगा आज की नई पीढ़ी उनके संदेश को हर जगह कायम करें और लोगों में भाईचारा बनाएं। रीवा आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर का एनसीआई के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर काले झंडे दिखाकर किया विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने सिरमौर चौराहा रीवा में स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मऊगंज में राजीव गांधी जयंती पर शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में वृक्षारोपण कर रेस्ट हाउस मऊगंज में सद्भावना कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल द्वारा राजीव गांधी जी का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें राजू सिंह सेंगर, अरुणा तिवारी, सीमा चौरसिया, शैलजा पांडे एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता रहे शामिल। महिला मोर्चा अध्यक्ष सम्मानीय अरुणा जी आए और महिला
सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष DSI पांडे। और इतना विकास किया है इस देश में, जैसे ये मोबाइल जो ये है, ये सारा विकास इनका देन है। अब कांग्रेस जो पेड़ लगाए हैं, तो कांग्रेस एक महाजड़ है, बड़ी भारी, बड़ा अच्छा फल दे रहा था। तो उसी समय लोग बहुत उसका जड़ खाने लगे। आज हम आपके, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, आपकी कांग्रेस में एक दो बार पाया हूँ। इससे पहले मैं बीएसपी में 20 साल मैं बीएसपी में काम किया। बहुजन समाज पार्टी के मोगन विधानसभा प्रभारी का दायित्व था मेरे। साथियों, आज हम सब इतने इकट्ठे हुए, बहुत खुशी की बात है। माननीय अम्बेडकर साहब कहते थे, मैं अकेला ही चला था, 92 मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। इतने लोग बहुत हैं, लेकिन यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो इकट्ठे हुए हैं कि राजीव गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राजीव गांधी जी ने इस देश में ये जो संचार क्रांति आई और ये पंचायती राज जो व्यवस्था हुई, ये राजीव गांधी की देन है। उस समय उनकी ये सोच रही कि हमारे क्षेत्र में भी मोबाइल का ऐसा प्रचार प्रसार हो, तो इन्हीं बीजेपी के लोगों ने अच्छा विरोध किया था। लेकिन आज ये परिणाम आपको दिखा कि आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, चाहे वो देश में हो उसका लड़का, विदेश में हो, हर लगता है कि हमारे पास में। दूसरी सोच हमारे राजीव गांधी जी की रही कि उनकी एक कल्पना थी, जब ये प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा, अभी हमारे संतोष सोनी जी ने बताया कि जब हम पैसा भेजते हैं तो हमारे लोगों तक 15 पैसे पहुंचता है। हम 1 रुपया भेजते हैं, पैसा 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने उसी दिन तय किया कि पंचायत राज व्यवस्था की विकेंद्रीकरण किया और गांव में जैसे मुझे प्रधानमंत्री के पद में बैठकर अधिकार था करने का, उसी तरह गांव के सबसे निचली अदालत में, गांव में उन्होंने सरपंचों को वो अधिकार देने का काम माननीय हमारे दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने उसको लागू किया, उन्होंने किया। और मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था, हमारा राज्य था, जहां दिग्विजय सिंह ने ऐसा काम किया और वो अधिकार आपको दिया। जिसका विरोध बीजेपी ने किया था उस समय, आज हर जगह कंप्यूटर की व्यवस्था है। और ये जो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है राजीव सिंह की अगुवाई में, ये बहुत ही अच्छा व सराहनीय कदम है। राजीव सिंह के लिए 2 शब्द, जिंदगी में हो खुशियाँ मुबारक तुम्हें, गम की परछाइयाँ छू न पाए तुम्हें, हम मुसाफिर से ही चाहते हैं तुम्हें, तुम हमारे रहो मांगते हैं तुम्हें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस, जिसको कि आज हमारी भाजपा पार्टी ने बार बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसका कि जन्म ही शुरुआत से हुआ। उस समय पर कोई पार्टी नहीं थी, बने कि सबसे ओल्ड पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस थी। और जितने भी विकास हुए, आज उस पर हम तेल लगा लगा करके उसकी सफाई कर रहे हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आज सिर्फ लीपा पोती करने से चिकनाहट नहीं आती है। चिकनाहट अगर नींव मजबूत है तो चिकनाहट अपने आप ही हो जाती है। और वैसे भी घर की अगर सफाई न करो तो चाहे कितना भी पक्का मकान हो, कितनी भी अच्छी वाली उसकी मरम्मत हो, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर ही उसमें धुंधलापन आ जाएगा। वही हमारे कांग्रेस के साथ हुआ। और जितनी भी विज्ञान की देन थी, सब कुछ कांग्रेस के द्वारा ही दिया गया। कौन सा ऐसा विकास है जो कि कांग्रेस ने नहीं किया? आज उसी पर पोतालीपी भाजपा करके अपने आप पर वाहवाही घोषित कर रही है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों
से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग जड़ को देखिए, अगर जड़ मजबूत है तो अपने आप दीवार भी मजबूत है, पेड़ पौधा भी मजबूत है। तो जहाँ माने अगर एक बार टूट भी चुकी है पार्टी अपनी कांग्रेस, तो उसको फिर से उसी तरह से हरा भरा रखने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय से लेकर के पूरे जिले ब्लॉकों तक मनाया जा रहा है। आज तो हमें राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों का सेवा दल का कार्यक्रम चल रहा है। और राजीव जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। इनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। हमारे राजीव जी एयरलाइन पायलट में नौकरी करते थे, लेकिन इसके बाद अपने छोटे भाई संजय गांधी जी की हवाई जहाज़ से आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी माता इंदिरा गांधी जी की सहयोग के लिए 1981 में राजनीति में प्रवेश किया। 1980-85 में राजनीति में प्रवेश लिए। इसके बाद वो अमेठी से लोकसभा चुनाव के बाद सांसद बने। फिर अपने ही 31 अक्टूबर 1984 को अपने ही अंगरक्षक इंदिरा गांधी उसके बाद राजीव जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज जो भी आप कंप्यूटर मोबाइल ये सब सुविधाएं दी गई तो हमारे राजीव गांधी की ही देन है। और 33% महिलाओं के लिए आरक्षण ही हमारे राजीव गांधी जी ने किया। और 21 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक जो युवा हैं उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आज हमारे राजीव जी का ही श्रेय जाता है। राजीव जी कई ऐतिहासिक काम किया उन्होंने। आज आपके पास सबके पास मोबाइल है। दूर संचार क्रांति उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। और वो दिन भी मुझे याद है कि तब हम लोग बहुत छोटे थे और हम टीवी में देख रहे थे एक बार सदन की कार्यवाही, जहां विपक्ष के नेता होते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़े होकर कह रहे थे, जब राजीव गांधी जी ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के आने से देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और देश के किसानों को, व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा, तो अटल जी सदन में उपहास उड़ा रहे थे कि अरे ये तो विदेश से पढ़ के आए हैं, इनको भारत की कल्चर का ज्ञान नहीं है। लेकिन आज आप देखें कि सबसे ज़्यादा उपयोग अगर कोई इस टेक्नोलॉजी का किया तो वो भाजपा के ही लोग करके और उसका दुरुपयोग करके सत्ता में पहुंच रहे। अरुणा जी ने कहा कि जो 21 साल का मतदाता का अधिकार था, 21 साल के बाद लोग मतदान करते थे, लेकिन उन्होंने उसको घटा के 18 साल किया, नौजवानों को मौका दिया। इस तरह कई ऐतिहासिक काम उन्होंने, पंचायती राज जो की बात आई, उनका एक कल्पना था स्वराज का कि हमारा जो पावर सेंटर है वो एक जगह नहीं रहना चाहिए, वो ग्राम पंचायत स्तर पर जाए। और जैसा कि हमारे कई नेताओं ने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी सरकार 1 रुपया भेजती है तो 15 पैसे ही पहुंच रहा है, 85 पैसे वो रिश्वत में चला जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन आज नैतिकता ये हो गई है कि लोग गुनाह करते हैं और उसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती। आज आप देखें कि हर तरफ लूट है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस कितना महंगा हो गया है। अब आप बताएं, महिलाएं बैठी हैं, रसोई गैस जो है लगभग हमारा अंदाजा 850-900 रुपये सिलेंडर हो गया, 860 रुपये, 500 रुपये उज्ज्वला योजना का दे करके और आप जो है उसको फिर वसूल रहे हो। और वो भी अब सब्सिडी आती है तो 2 रुपये और 5 रुपये आती है। यह हालत हो गया। सकती है देश को, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की जो योजनाएं होती है वो आम जनता के लिए होती है और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो उद्योगपतियों के लिए होती है। आप देखें कि यहाँ जो है
किसान कितने 7-8 महीने हो गया, 6-7 महीने के आसपास देश की सरहदों में जो है किसान 3 बिलों को लेकर, वापसी को लेकर धरना दे रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, अपनी हिटलर साइड पे है। और जिस दिन ये कानून का रूप ले लेगा, ये तीनों कानून, तो देश का किसान मजदूर हो जाएगा, वो मजदूरी करेगा और उसका मालिक बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे लोग होंगे, रिलायंस अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी जैसे लोग होंगे। इस बात को अच्छी तरह समझें। और संतोष भाई ने जो एक बात कही कि हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे लोगों को जोड़ें और जोड़ करके एक नई लाइन बनाते हुए अच्छे लोगों को जोड़ के कांग्रेस का एक वातावरण तैयार करें कि कांग्रेस का आदमी जीते चुनाव, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो अच्छा रहेगा। इसके लिए अभी बहुत काम करना है हम लोगों को, और जो हमारी टीम है, हमें लग रहा है कि आप लोग हमको कोऑपरेट करेंगे, और जब सब लोग मिलकर कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग एक अच्छा बेहतर माहौल इस जिले में बना पाएंगे। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।